तो डे वन में हम लोग करते हैं कि अपना धर्म पहचानते हैं कि भैया मैं कौन। क्योंकि बुद्धा ने भी जो बोला था कि सबसे जो रेलेवेंट क्वेश्चन है वो यही है, क्योंकि बुद्धा से आप जो भी क्वेश्चन पूछते थे उनके जो शिष्य थे उसका सबका जवाब नहीं देते थे, वो कहते थे क्वेश्चन गलत है। ठीक है। वो ये कहते थे कि मेन और जो मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन है वो ये है कि मैं कौन, हु एम आई। तो डे वन में हम लोग फोकस करते हैं मैं कौन। उसके लिए क्या करा है ना, एक जो होटल मैंने जो रिजॉर्ट जो बुक करता हूं मैं उस प्रोग्राम के लिए, उस रिजॉर्ट में जब मैं पहुंचता हूं तो डायरेक्ट मेरा विज्ञान में कोश एक्टिव हो जाता है। अब उसका पॉइंट ये होता है उस प्रीमाइसिस को ऐसा बनाया गया हुआ है, आपकी डाइट को कंट्रोल करा जाता है और हम लोग डिस्कशन करते हैं आपको एनालाइज करने के लिए, सामने वाले की प्रकृति को समझने के लिए कि सामने वाला कैसा होगा। क्योंकि बिजनेसमैन के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो तो एक तो खुद को समझे ही समझे, प्लस सामने वाला क्या करे ताकि उससे उसकी बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाए। जैसे आपने सुना होगा ना, कई पुराने बिजनेसमैन के लिए कहा जाता है कि यार इन्होंने मुझको समझ लिया कि मैं इस काम के लिए सबसे बेस्ट हूं। क्यों? क्योंकि उसको देखना आता था कि ये बंदा इसको काम को बहुत अच्छे से कर सकता है। तो अनलेस एंड अनटिल यू नो अबाउट योरसेल्फ एंड नो, आपको अपने आप को स्टडी करना नहीं आया तो सामने वाले को स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो डे टू में हम लोग का फोकस रहता है कि कैसे सामने वाले को समझा जाए और कैसे, जैसे मान के चलिए आप सभी लोग अगर मेरे को फॉलो करते हैं तो फायर एयर वाटर तीन टाइप की प्रकृति तो सब जानते ही है ना। अब सोचिए एक फायर लेबर ही का काम कर रहा है और एक फायर स्टार्टअप क्रिएट कर रहा है। अब इन फायर में डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो कोश के माध्यम से करा जाता है। ठीक है। तो डे टू में हम लोग समझते हैं कि अच्छा हाँ एलिमेंट तो पता चल गया, लेकिन अब ये किस लेवल का होगा व्यक्ति, इसको कोश के माध्यम से पता कर रहा है। अब कोश कैसे पकड़ेंगे ये, क्योंकि थोड़ा सा डिटेल्ड होता है, तो इसी के लिए दूसरा दिन हम लोगों ने इसी पे डेडिकेट किया हुआ है। और तीसरे दिन में हम लोग आते हैं सांख्य दर्शन में, वो जो 25 पॉइंटर होते हैं उस पर फोकस करते हैं ताकि अपने बिजनेसेस पे हम लोग समझ पाए।